आप लोग तो बॉलें ही अपने लिए आए थे, सुना है मैंने, अरे बॉलें नया लेके है। आए थे हम, बॉलें हम लोग पिचें चेंज कर रहे थे बीच लंच ब्रेक में, पिचें चेंज हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन आखिरी मैच में नहीं हो पाया कुछ भी। जो पहला विकेट लिया शामी ने, 1,40,000 लोग, इतनी मतलब हम्म। मैंने इतना ज्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज का नहीं देखा कभी भी। उस पे चाकू से एमआरएफ लिखा हुआ है बच्चों। लाइक वो दैट इज मेरे लिए द बिगेस्ट क्रिकेट फैंडम एनी प्लेयर कैन हैव। इफी भाई एक वीडियो में भी जरा बहुत ज्यादा गाली वाली दे रहे थे, तो हम लोग ये मैप कर रहे थे कि एग्जैक्टली जो गालियां हमारे यहाँ देते हैं, एग्जैक्टली विद द सेम फनेटिक्स। चलें भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। टुडे वी हैव आवर गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम भोपाल, इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट कॉमिक्स। और इनको मैं अभी से तो नहीं, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। और तन्मय भाई की वीडियोस हम रेगुलर देखते थे, वहीं से मैंने आपको डिस्कवर किया, नो शेम इन एडमिटिंग। बिल्कुल सर। नहीं नहीं, और इसमें कोई बुराई नहीं है सर। और आज हमारे साथ हैं आदित्य कुलश्रेष्ठ। आई होप आई डिड नॉट बुचर योर नेम। कोई बात नहीं जी, उसके लिए कुल्लू किया हुआ है उसी वजह से। अरे बस, यानी कि इस जवाब ने बता दिया, कर दिया आपने, बजा दी मेरे नाम की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब यहाँ भी बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो बचपन से अच्छा। ये इस मुसीबत का सामना कर रहा हूँ मैं, इसलिए जो है हमने उसको आवाम के लिए आसानी हो जाए, इसलिए जो है उसको कुल्लू कर दिया है, तो अच्छा, ताकि मैं अब आपसे झंझट में ही ना बात, पड़े कोई। बिल्कुल, मैं जब आपसे बात भी कर रहा था ना, तो आपने देखा होगा मैं जरा कतरा रहा था कुल्लू बोलते हैं। मैंने कहा यार देखो, बंदे का ना पेट नेम होता है इस तरह, या कुछ वो होता है, नहीं दोस्त नहीं प्यार से बुलाते हैं। मैं ऐसे बोल दूंगा, वो बोलेंगे भाई क्या हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप कुल्लू ही बुलाते हैं, और आपको भी, आपको तो, आप तो दोस्ती हैं हमारे, आपको तो इजाजत है अरे साहब। सर, नवाजिश। और लोगों को नहीं पता है, बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे। मैंने इनको कल ही बोला और बस इन्होंने जो है ये आ गए आज ही, तो बड़ा शुक्रिया। अरे बस अभी जस्ट वर्ल्ड कप के खुमार से उतरे हैं, हमने कहा चैन भाई के साथ आखिरी बातचीत करके मैं जो है अपने क्रिकेट फैंडम से विदा लेने वाला हूँ अब कुछ दिनों के लिए। हाँ, बड़ा यही ही मैं यही बताने वाला था कि व्हाट यूनाइट्स अस इज, जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं वो बोलेंगे कहाँ एक कुल्लू भाई कॉमिक और कहाँ शयान भाई। तो व्हाट यूनाइट्स अस इज अवर लव फॉर क्रिकेट। और हाँ। व्हाट यूनाइट्स अस इवन मोर इज अवर म्यूचुअल लव फॉर वासे एंड इफी भाई। अरे तो साहब। बस, तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, बाय द वे, मैं भाई, क्रिकेट तो एक बहाना था, आदित्य भाई आपसे बात और मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल। अपना एक ऑनर है भाई। और मुझे आपका जो पसंद है सबसे ज्यादा, वो आपका उर्दू का इस्तेमाल है। अरे रे वो, एंड शुक्रिया मैंने बहुत आपकी बहुत। इत्तेफाक से कल ही देख रहा था, तो आप शेख गयास भाई की पॉडकास्ट पे थे, तो आपने कहा कि हाँ भोपाल, हाँ हाँ। मतलब उर्दू हिस्टोरिकली ओरिजिनेट वहीं से, वहीं का हिस्सा। तो यार मतलब जो एक्चुअली आपका और उर्दू जाकिर भाई का इंडिया बड़ा में कुछ। ओरिजिनेट हुई हैदरा एक्चुअली उर्दू ओरिजिनेट हुई हैदराबाद से, हमारा जो हैदराबाद है, आपके पास भी है एक, एक हमारा वाला है साउथ में, वहां से दखनी करके एक लैंग्वेज होती थी, वहां से उर्दू केम आउट। फिर आपका पर्शियन और यूपी इन्फ्लुएंस, तो ओवरऑल उस एरिया में बेल्ट में काफी है। सही सही। तो यही है कि आपकी और जाकिर भाई की ज्यादा दिल पे इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे तो अपना ही बंदा बोल रहा है, तो सारे अपने ही अल्फाज हैं। हाँ, मैं ये काफी ये सिमिलर है, और आप तो खैर कराची में रहते हो, कराची में तो जितने भी लोग हमारे यहाँ से गए, उनका बोलचाल का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही सेम है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि एकदम ही, जैसे अभी एक वीडियो में, अभी मैं इफ्फी भाई की एग्जांपल दूं, इफ्फी भाई एक वीडियो में अभी जरा बहुत ज्यादा गाली वाली दे रहे थे, तो हम लोग ये मैप कर रहे थे कि एग्जैक्टली जो गालियां हमारे यहाँ देते हैं, एग्जैक्टली विद द सेम फनेटिक्स। सेम वो एग्जैक्टली वैसे, एक भी गाली इधर की इधर नहीं थी कि ये हमारे यहाँ नहीं देते। बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ, ये है। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस यहाँ मैंने अपने जो सर्कल में देखा है, ज्यादातर लोग जाकिर भाई और आपको इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक एक कनेक्ट। तो कल्चर का तो है ही रिसेम्बलेंस, लेकिन बोल चाल में जब इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी मिल जाए तो फिर तो मतलब ये तो अपना ही बंदा है यार, क्या बात है ये तो। नहीं नहीं बिल्कुल यार, बड़ा मजा आता है। कराची के कंटेंट में उनके शहजाद भाई के पॉडकास्ट में ही बोला था कि मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था एक टाइम पे, और कराची एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमर, वो पता नहीं आप लोग कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मे बी वो लोड शेडिंग और वो सब से जो ह्यूमर ओरिजिनेट होता है, बट कराची ह्यूमर इज टोटली डिफरेंट। और कुछ शब्द, कुछ लफ्ज हैं भाई साहब जो वो सिर्फ कराची में यूज होते हैं, जो हमारे यहाँ यूज नहीं होते। मुझे पता नहीं वो कब ऐसा डिसाइड हुआ कि ये आप यूज करें, जब फड्डा हमारे हमारे यूज नहीं होता। फड्डा मैंने अच्छा। सुना, मैंने कहा यार ये कितना कितना फनी वर्ड है ये। हम लोग क्यों नहीं यूज करते इसको रेगुलरली। हाँ, आई टोटली गेट यू। और बाकी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कैसा? उस उसको हटा के, ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस तो होता है ना बंदे का। किस चीज का? अहमदाबाद का।
है। अरे अहमदाबाद का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था ओवरऑल। जैसे पूरी जर्नी वर्ल्ड कप की, इस बार पहली बार ऐसा था एज अ क्रिकेट फैन मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, क्योंकि एक तो लास्ट 2 सीजन में वी वर डूइंग स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक शो कर रहे थे चीकी सिंगल्स करके। एशिया कप में भी डिड, देन आईपीएल में भी डिड। तो मोस्टली प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ब्रॉडकास्टिंग हम्म। ऑल्सो। थोड़ा वो बचपन का जो क्रिकेट फैन होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा और क्रिकेट देखने लगे, बिकॉज वो शोज करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा मैचेस देखते थे। तो इस बार जब वर्ल्ड कप आया तो आई वाज टोटली इनटू इट। यार सारे मैचेस देख रहा आप था। लोग तो बॉलें ही अपने ले आए थे, सुना है मैंने। वहां से और रफी भाई क्या बता है? रहे थे बॉलें ही अपनी ले आए। ये अरे वाला नया बॉलें है। लेके आए थे हम, बॉलें हम लोग पिचें चेंज कर रहे थे बीच लंच ब्रेक में, पिचें चेंज हो रही थी, सब हो रहा था, लेकिन आखिरी मैच में नहीं हो पाया कुछ भी। क्या ही बोले अब। अरे यार भाई, अच्छा नहीं इस बार आप लोग तो थे ही, इवन एज एन आउटसाइडर लग रहा था कि ये अब नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप हो जाएगी, ये वन साइडेड ही अब होगा। मैं क्या ही बोलूं, क्या ही, और हम भी वही सोच के टिकट, महंगा टिकट लेके गए थे अहमदाबाद, लेकिन अब छोड़ें। क्यों जख्मों पे जो है आप नमक छिड़क रहे हैं, नहीं बट पेरी पेरी सॉस नॉनदलेस छिड़क रहे वो, अच्छा एक हैं। बड़ा मोमेंट मुझे तो नहीं पता कैसा परसीव और फनी लग रहा था आफ्टर द गेम्स, प्रेसिडेंट वो जाके जो मिलने और विराट वगैरह एंड देयर प्राइम ऑल। मिनिस्टर, हाँ। हाँ। यार वो अब उस बारे में ज्यादा जो है तनकीद करना मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा ही मूवमेंट था कि वो वहां पे थे। उसके बाद थोड़ा लाइट टेम्पो हुआ, बट मोस्टली एवरीबॉडी वाज सैड। अहमदाबाद से जब हम स्टेडियम से भी निकले तो हम लोग, मतलब एक तो 1,40,000 बंदा, ऊपर हम्म से जो है 1,40,000 लोगों की क्यूमुलेटिव हम्म जो हम्म है हम्म हम्म हम्म, सैडनेस। तो वो पूरा एरिया जो है इतना सैड हो गया था ना, और हम लोग मैच खत्म होने से पहले बाहर निकल गए थे, बिकॉज अगर मैच खत्म होगा तो सब निकलेंगे और फिर सही सही। कुछ आपको जगह नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग 200 रन बने और हम निकल गए थे। बट ओवरऑल वो एरिया इतना सैड हो गया था ना, यू कुड फील इट इन द एयर दैट एवरीबडी इज सो सैड। मतलब कि जो हम जाते मैच में जाते वक्त जितनी चहल पहल और चिल्ला चौड़, और दुकान पे समोसे चल रहे हैं और कचौड़ियां चल रही हैं और ये वो और टू टू पापा सब, वो आते वक्त इतना खराब हो गया। और हम लोगों का था कि प्लान, हम लोग अहमदाबाद में डिनर करेंगे एंड देन वील हेड बैक टू बॉम्बे। हम्म। बट इतना ज्यादा हम लोगों का हो गया कि यार पहले तो यहाँ से निकलो जल्दी, फिर आगे देखेंगे। तो हम लोग निकल गए वहां से। रात, उसी रात में हमने स्टे नहीं किया, कोई पार्टी नहीं की, कुछ नहीं कर पाते, जबकि हम लोग बहुत सारे दोस्त थे। कोई पार्टी नहीं की, हमने हम्म। कहा निकलो यहाँ से। सुबह 5 बजे बॉम्बे आए, हम सो गए, भूल गए, फिर उठ के जो है देखना चालू किया। बड़ा ही मतलब हमारे पास, मुझे लगता है ये इस बार बेस्ट टीम थी। और लाइक पहली बार ऐसा था कि 11 के 11 प्लेयर्स वर सुपरस्टार्स, लाइक एवरी वन इज अ सुपरस्टार, नॉट अ सिंगल पर्सन वॉजंट अ स्टार। और बहुत अच्छा रन चल रहा था, बट फिर भी क्या कर सकते हैं अब, अच्छा एक मंजूर चीज, किस्मत को छोड़ना। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज्यादा ही डोमिनेशन चल रही थी, मैंने कहा ये तो, मैंने आपको याद हो रात में आप बता रहे थे यार मैं रास्ते में ही हूँ, तो मैंने कहा कि भाई आप हाँ टेंशन नहीं हाँ लें, कब आपके पास ही आ रहा है। और हाँ। हाँ मतलब मैं तो तो जितना महंगा टिकट मैंने खरीदा है, उतना महंगा मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि खरीदना है। लेकिन वो इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगा कि यार ये तो भाई साहब, ये तो जीत ही रहे हैं हम कप। कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट दैट डे, एंड आई थिंक क्या कुछ कर सकते हैं। इतना बढ़िया वर्ल्ड कप था, बट नहीं हो पाया तो कुछ नहीं बात हाँ कुछ शोज मैंने देखे इंडियन मीडिया के ही, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि भाई वाकई मतलब कंफर्म हो गया कि दोनों जगह का मीडिया सेम है, दे जस्ट नीड वन बैड गेम। है। वो और तुरंत जो बदल जाते हैं ना, वो तुरंत। हो, अरे सूर्य कुमार यादव को उन्होंने बोल दिया पता नहीं कैसे नंबर वन T20 बैट्समैन बन गया। मैंने कहा भैया इतना इजी पिच नहीं था, और इतना इजी सीन नहीं था जितना आपको लग रहा है। बट बट सबसे बेस्ट मोमेंट हुआ, मतलब मैंने पहली बार वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जब शामी ने पहला विकेट लिया। तो भाई द क्राउड वेंट लाइक, वी हैव वीडियो ऑफ इट, आई विल अपलोड इट इन द व्लॉग। जो पहला विकेट लिया शामी ने, 1,40,000 लोग, इतनी मतलब हम्म। मैंने इतना ज्यादा एक्साइटमेंट किसी चीज का नहीं देखा कभी भी। पूरा स्टेडियम पहले विकेट पे, फिर दूसरा विकेट। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आ गया गेम हाथ में, बस अब तो हाँ कुछ नहीं रह गया। बट ट्रेविस हेड को कुछ और था साहब उनके दिमाग में, लाबुशेन और ट्रेविस हेड। बट ठीक है, इट वाज मतलब बहुत बड़ा इवेंट था, बड़ा मैच था, बड़ा ग्राउंड था, ऑल ऑफ दैट। तो एज एन एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो अच्छी बात है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन इट फील्स बैड, बिल्कुल। बिकॉज बहुत टाइम हो गया नहीं जीते यार हम लोग आईसीसी। और इस बार बिल्कुल पूरे चांसेस लग रहे थे, इंडिया में था, टीम अच्छी, टॉप ऑफ द टेबल, बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा रन हमारे बंदे के, सबसे ज्यादा विकेट्स हमारे बंदे के, सबसे ज्यादा सिक्सेस हमारे बंदे के। अब और क्या चाहते हो भाई। हाँ और कुछ नहीं अच्छा कर बंदा नॉकआउट में आके कट जाए ना हमारी तरह, तो इतना दुख नहीं सकते। होगा। हाँ। जब फाइनल छू के वापस आ जाए ना, आई कैन अंडरस्टैंड। तो यार ये आई डोंट नो इफ इट कम्स डाउन टू मेंटालिटी या क्या, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक दैट जस्ट अगेंस्ट इंडिया इन दिस मैच। बट वो चाहे पाकिस्तान हो 99 वाली या श्रीलंका हो,
होल डिफरेंट लेवल। वो नहीं, वो अरे यार वो ऑस्ट्रेलिया के जैसे हम लोग तो बचपन से एज अ क्रिकेट फैन, बचपन में तो पीली जर्सी देख के डरता ही था बचपन में। बिकॉज बचपन में व्हेन हमारी जो टीम होती थी, जब मैंने क्रिकेट देखना चालू किया 2002 2003 में, तब ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक सुपर स्ट्रांग, जैसे अभी शायद इंडिया है, या बिल्कुल। धोनी के टाइम पे जो इंडिया थी वैसी ऑस्ट्रेलिया होती थी कि पॉन्टिंग, हेडन, ब्रेटली, मैग्रा, वॉन, सब मतलब वो एक एक बंदा सुपरस्टार था। तो तब तो हम लोग भाई टेस्ट मैचेस हारते थे धड़ाधड़, टेस्ट मैचेस ओडीआई हारते थे, और पीली जर्सी देख के डर लगता था। और 2003 का हमारा ट्रॉमा है, 2003 में हम लोग फाइनल हार गए थे अगेन ऐसे ही। तो पीली जर्सी देख के हमको डर लगता था, और वो डर यार जेन्युइन है वो, मतलब वो उनके यहाँ कुछ तो है, उनके उनकी मैच विनिंग एबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की, कि वो जैसे मैक्सवेल ने 2201 वाली इनिंग्स पलटी, वो यार वो है उनका कुछ, आई डोंट नो, दे गेट इट फ्रॉम देयर एल्डर्स और व्हाटएवर, पॉन्टिंग या बॉ या एंड बाकी फनी लोग, थिंग इज बट ये सिर्फ क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर आप इन्हें हॉकी में सारे देखो, स्पोर्ट्स उसमें में। देखो। हाँ, ये मेंटालिटी है। एंड ये नहीं कि आप बोलो नहीं यार ये तो गोरे हैं, यू वुडंट फाइंड द सेम थिंग इन इंग्लैंड। नहीं नहीं, इंग्लैंड में नहीं, इंग्लैंड हारती तो हारती, इस बार जैसे कुछ नहीं किया उनने, मतलब हाँ। नॉट अ सिंगल। ऑस्ट्रेलिया जैसे हार भी जाती है तो भी उनका रहता है कि ये, जैसे अगर इस बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं भी जीतती, फिर भी वी वुड हैव रिमेंबर्ड लाइक मैक्सवेल की 201 वाली इनिंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ तो है, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे हमको लग रहा बुरा ही लगता है हर है बार, हाँ, लेकिन डिफरेंस फर्स्ट इनिंग में तो उन्होंने फील्डिंग से बनाया था, जिस तरह रोहित शर्मा दोबारा बहुत मोटर बहुत स्टार्ट क्रेजी। की थी। उफ। भाई साहब जाम्पा ने जो कैच लिया है ना, वो तो हमने लाइव देखा भाई, इतना मुश्किल कैच था वो, मैं क्या ही बताऊं। और मतलब वो कैच से समझ आ गया था कि आज गेम में है भाई ऑस्ट्रेलिया, टोटली गेम में। जैसे वरना इंडिया जो करती है ना कि पहले ओवर से डोमिनेट करा, पावर प्ले में उन्होंने 90 रन मारे, तो सामने वाला हार ही जाता है कि अब तो ऐसा 400 ही। रन है ही बोर्ड पे। बट वो रोहित शर्मा का कैच तो था, उसने गेम पलटा है पूरा, और विराट कोहली जो प्लेड ऑन हुए, वरना तो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट फॉर यू इन द फर्स्ट इनिंग, आपको लगा उस्ताद ये जो है ना गेम थोड़ा फंस सा गया है। फंस गया है? यार मैं मुझे लगता अपने लिए है व्हेन पर्सनली विराट कोहली, बताऊं, हाँ। हाँ, व्हेन विराट एग्जैक्टली। कोहली गॉट प्लेड ऑन। मुझे भी यही लगा। मैं मैच देख रहा, अच्छा मैंने इत्तेफाक से रोहित वगैरह की इनिंग मिस कर दी, मैंने ओपन किया तो विराट और केएल खड़े हुए थे, मैंने कहा 120 130 है, 3 आउट, ये खींच देगा विराट, 100 मार देगा, एंड फेयरी टेल एंडिंग है, 300 350 हो जाएंगे। क्योंकि ये भाई क्लच वो प्लेयर मुझे पता था, मुझे अंदर अंदर पता था कि केएल सूर्या जो है ना वो इतने क्लच प्रेशर प्लेयर में नहीं फंस है, जाएंगे। मतलब वही वही वही, नहीं मतलब यार विराट कोहली क्रीज पे रहते हैं तो आपको थोड़ा भरोसा तो रहता है, बट वो प्लेड अलोंग हो गए, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो गलत शॉट मार के आउट हो गए, वो तो उनके एज लग के बोल्ड हो गए वो। बट वो मूवमेंट था कि मतलब वही होता ना कि हाँ, हमारा एक टाइम पे सचिन के लिए होता था वो, कि सचिन आउट तो गया खत्म मैच, वही हो गया हमारा इस बार भी, विराट आउट तो आउट। जनरली लोग वहां पे क्या किसको ज्यादा हाईली रेट करते हैं इन जनरल, अगर बातचीत होती है? यार विराट कोहली इज ऑफ कोर्स, विराट कोहली एज अ बैट्समैन बहुत ज्यादा है, बट रोहित शर्मा ने अपने आप को बहुत रिडीम किया है रिसेंट टाइम्स में, एज अ कैप्टन बहुत नहीं, अच्छी एज कैप्टनसी रही। व्हेन इट कम्स डाउन टू सचिन और विराट। सचिन है विराट, यार देखो उसके लिए बहुत पोलराइज्ड है, कॉज एक पूरा एक यूनिट है जिनके लिए सचिन वॉज द, जैसे अभी तो बहुत सारे हाँ। सुपरस्टार है ना इंडियन क्रिकेट में, पांड्या भी सुपरस्टार है, अय्यर भी हम्म। सुपरस्टार है, अपना जो बुमराह भी सुपरस्टार है, एक टाइम पे सिर्फ एक सुपरस्टार होता था पूरी कंट्री में। एंड लाइक सचिन हैड रिवोल्यूशनराइज्ड द क्रिकेट इन द कंट्री। तो बहुत सारे 40-50 साल के अंकल, जो 30 ईयर्स के जो लोग हैं, जो लोग 90s में क्रिकेट देखते थे, दे कांट सी एनीथिंग अबव सचिन, उनको सचिन के अलावा कुछ नहीं दिखता है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत छोटा था, मुझे भी, मैंने आई रिमेंबर वॉचिंग हिम प्ले। एंड लाइक बिफोर सचिन बीसीसीआई वुड पे, दूरदर्शन जैसे आपका पीटीवी हमारा दूरदर्शन है, तो हमारा दूरदर्शन होता तो बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था कि आप हमारा मैच टेलीकास्ट कर दो। एंड देन सचिन केम, एंड सचिन पूरा जो इंडियन क्रिकेटर बीसीआई का आप मनी पावर हम्म। बोलते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइक हाउ सचिन रेवोल्यूशनरी क्रिकेट। और वो इतना ज्यादा पैसा लेके आया क्रिकेट में कि इट बिकेम सो पॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज वी गॉट दिस वन सुपरस्टार, लाइक कपिल देव वॉज इन 75, उसके हम्म। बाद वी गॉट लाइक दिस बिग सुपरस्टार कॉल्ड सचिन तेंदुलकर। तो तो अब इट्स डिबेट ही है वो एक तरह की, माइकल जॉर्डन, लेब्रन जेम्स टाइप की, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा मैं किस साइड पे हूँ, क्योंकि मतलब मैं, आप मेरे से बिना ऑफ कैमरा बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा क्लियर, लेकिन यहाँ पे जो है, बट मोस्टली ऐसा भी नहीं है कि लोग कोई कोई सचिन के साथ हैं तो दे आर वेरी अगेंस्ट विराट कोहली, या विराट कोहली के फैंस आर हाँ, अगेंस्ट सचिन समझ गया। तेंदुलकर। इट्स सेम, बट पीपल हैव चूज, लाइक उन्होंने अपने अपने चूज कर ली है कि क्या करना है, अच्छा, मैं तो इंक्लूडिंग मी। बता सकता हूँ भाई, हमारा मतलब मैं सिर्फ एक चीज ये देखता हूँ एज अ कैप्टन, इफ आई एम लुकिंग एट अ प्लेयर, यार मुझे कौन मैच जितवा सकता है? हाँ, नो, अब 100 मार दी, 200 मार दी, सही, गुड। मुझे मैच कौन जितवा सकता है यहाँ से? बिकॉज वो जो T20 गेम था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो भाई वो मैं नहीं मतलब वो भूलूंगा कभी।
वो नहीं भूल सकते आपको, आपका तो ट्रॉमा है वो, तो हमारा तो वो है, भाई मतलब मैंने। हम यार, हमने यार, मैंने दोस्तों के साथ मैच देख रहा था, हमने और दोस्त वगैरह को मैसेज कर दिया कि अबे चलते हैं, मैच जीत गए हम। नहीं बनता 48 पे, 18 बॉलों पे कितने 50 समथिंग, नहीं बनता। 52, 18 पे 52। नहीं नहीं बनता, आ जाओ चलते हैं। फिर जब देखा तो 8 पे 28 चाहिए। मैंने कहा यार अभी भी नहीं बनता। लेकिन भाई पता नहीं चला कब वो बंदा मेलबर्न वाली मैच इनिंग, निकाल मतलब गया। उससे वो इनिंग्स मतलब इज लाइक उफ। वंस इन लाइफ। जैसे मैक्सवेल की 201 अभी ये बेस्ट ओडीआई इनिंग है, दैट्स बेस्ट टी20 इनिंग्स। लाइक इट कांट गेट बेटर देन दैट। एंड हिज लाइक और बेस्ट वो नॉक्स हैव विराट। कम अप अगेंस्ट अस। अब वो तो भाई, वो तो आपका मसला है, मैं क्या वो बोलूं उसमें। 183 जो एशिया कप में वो 183 सिंगल ऑल्सो हैंड, गेम विद पाकिस्तान। वो भी मैंने आई पूरा रिमेम्बर, मैच आई वाज लाइव देखा। हमारे भोपाल में एक मार्केट होता है, न्यू मार्केट करके। तो वहाँ पे नॉर्मल ऐसा जो जैसे नॉर्मल मार्केट होता है, मैं वहाँ पे था हम्म। शाम को। एंड लॉन्ग बैक, दिस इज वेरी लॉन्ग बैक, आई वाज अ किड। और एक चाय की दुकान थी जहाँ खुली चाय पत्ती मिलती है, कि अलग अलग टाइप की चाय पत्ती। उनके यहाँ एक टीवी लगा हुआ था छोटा सा। और मैंने देखा, मैं घूम रहा हूँ, मैं देखा उस दुकान के बाहर भीड़ ही भीड़ लगी जा रही, भीड़ ही भीड़ लगी जा रही, भीड़ ही भीड़ लगी जा रही। मैं कहा क्या हो गए, तो कह रहे अरे वो विराट कोहली मार रहा है, उसकी सेंचुरी हो गई और वो बहुत मारे जा रहा है। तो वो इत्तेफाक से वो दुकान वाले जो है मेरे पहचान के थे। तो हम अंदर घुस गए उस दुकान में, और हमने देखी वो इनिंग। कम से कम 200-300 लोग, मतलब छोटी सी दुकान, एक जो हाँ। गली में जो जूतों की दुकान होती है ना, जरा सी छोटी सी, वैसी छोटी सी दुकान में एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है। उसमें देख रहा है 300 बंदा दूर से, कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कैसी इनिंग्स है। वो अब मेरे को अच्छे से याद है कि बहुत क्रेजी इनिंग्स थी वो 183। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मेलबर्न वाली, जो मेरे को याद है, मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, मैं अपने घर में था। अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ, मैं भोपाल में अपने घर में था। मतलब मैं चल चल के देख रहा था वो, कि मतलब मैं इतना ज्यादा खतरनाक कैसे कोई इनिंग हो सकती है। भाई बिल्कुल। और 183 जो उसकी नॉक थी, मेरे ख्याल से उस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक्स था। हाँ हाँ सामने हाँ। सईद अजमल था। सईद अजमल था, हाँ सईद अजमल था, वो भी हाँ अपने सही में होगा। प्राइम में। सही सईद अजमल था, जब कोई उसके सामने टिकता नहीं था ना, उसको इतने आराम दिखता से नहीं था। खेलना। तो ये जो है ना, ये आपके पास जो जिन है एक। भाई वो ये- मलिंगा मलिंगा वो था ना, हिज प्राइम, एंड विराट कोहली छक्के मारता था मलिंगा को, लाइक प्रॉपर। तो अब विराट कोहली की ग्रेटनेस की तो क्या ही बात करें, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना विराट कोहली का ऑन द गेम, लाइक बिल्डिंग प्लेयर्स, लाइक हम्म। पांड्या को बिल्ड करना, राहुल को बिल्ड करना। कैप्टनसी उनकी बहुत अच्छी थी, जितने भी टाइम वो कैप्टन रहे। और ओवरऑल इम्पैक्ट गेम का विराट कोहली का बहुत शानदार है यार, और मतलब हमारी जनरेशन के लिए तो बेस्ट। जो बात है, जो बात है यार, ये क्या नाम है, दैट्स द थिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे भी थोड़ी सी जनरेशनल गैप जो है ना, वो सचिन हम्म। वर्सेस विराट। अब जो हमारे जो चाचा ताया वगैरह हो गए ना, तो वो बोलते हैं अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, सचिन वसीम बकार को मारता था। वही उनने वो देखा नहीं है, ये वो है। हाँ वसीम बकार को मारते थे, भाई मलिंगा को मारते थे, और भी शोएब अख्तर को हाँ। खेलते थे। जबकि वो, आई डोंट डिनाई कि वो रिवर्स स्विंग जब होता था एक बॉल, उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। आप तो प्रॉपर बैटिंग करते हो, तो आपको पता है रिवर्स स्विंग खेलना कितना मुश्किल है। आपके यहाँ अभी कराते हैं बच्चे रिवर्स स्विंग, करा देते हैं लोग यार मैं क्रिकेट जिस में? लेवल पे खेल रहा हूँ, मतलब मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो वहाँ ऐसा इतना हाई नहीं, वहाँ पेस पे है ज्यादा ना। हम्म। पेस मारना है, मैंने पेस मारना है, नया बॉल है, हाँ। घूम ही जाएगा। अच्छा। बाकी क्या है यार, आप ये मुझे बताओ, हम लोगों का तो ठीक है विराट कोहली, आप लोग इतने भाई फास्ट बॉलर्स कैसे निकालते हो, ये बताओ आप तरीका, यार कि आप लोगों के तो इतने इसके जो रैशनल एक्सप्लेनेशन कुल्लू भाई मुझे समझ आती हुई है कि हमारे हीरोज क्योंकि हमेशा से फास्ट बॉलर थे। फास्ट बॉलर्स। तो हर हाँ बच्चे मे को बी। अभी भी ये है कि बॉलिंग करा रहा होगा ना अभी भी, यार शुएब अख्तर जैसा आ रहा है मेरा स्लिंगी, एक्शन देख मेरा आ रहा है। तो वो कहीं ना अच्छा कहीं समझ दिल गया। में सवार है सबके ना। हाँ वो उस वजह से। और मेरे ख्याल से टेप बॉल क्रिकेट, आपने आपने टेप बॉल खेला है? बिल्कुल बिल्कुल, और टेप बॉल भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है, क्योंकि उसमें बहुत जान हाँ मारनी पड़ती है ना, आर्म आर्म स्ट्रेंथ बहुत आता है। हाँ, वही वही वही। टेप बॉल के तो धत्ती हैं यहाँ पे सारे। टेप बॉल है, हमारे यहाँ टेप नहीं चलता, हमारे सिर्फ टेनिस खेलते हैं। जो हमारा लोकल क्रिकेट जो होता है, हाँ समझ वो गया। टेनिस बॉल से होता है। आप लोगों के यहाँ उस पर टेप चिपका देते उस हैं। पे टेप चढ़ाते तो हैं, सीमेंट का विकेट, रेती ओए होए, ग्राउंड, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, सेम हमारे और यहाँ भी बड़े होता है, वो लेवल मतलब की है, मजा आता मतलब काफी है। हाँ हाँ हाँ। पैसे वगैरह इन्वेस्ट होके टूर्नामेंट होते हैं ओए यहाँ होए पे। होए, सही बात है। हाँ तो और वही मेरे को लगता है फास्ट बॉलर्स का, आप क्या है, हमारे यहाँ बैटिंग करी, जैसे हमारे यहाँ एक टाइम पे किसी भी बच्चे को आप पूछो तो उसको क्रिकेटर नहीं बनना था, उसको सचिन बनना था। उसको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं हम्म। है, क्या बनना चाहते हो, सचिन बनना चाहता हूँ। लाइक आई रिमेम्बर, सचिन का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि बच्चे जो हैं मतलब ऐसे जो गरीब गली में जो क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, तो वो कपड़े धोने के लिए वो मूसल इस्तेमाल करते हैं, विच इज इन अ शेप ऑफ अ बैट। तो कपड़ों को उससे मारते थे, बिल्कुल 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 है देखा ना? है। तो वो लकड़ी का पट्टा जो है, उस पे, लाइक उस पे चाकू से एमआरएफ लिखा हुआ है बच्चों ने। लाइक वो दैट इज मेरे लिए द बिगेस्ट क्रिकेट फैंडम एनी प्लेयर कैन हैव।
कि एक जिस बच्चे के पास इतना ही रिसोर्सेज है उसमें भी वो सचिन की फील्ड लेना चाह रहा है कि मेरे बैट पे एमआरएफ लिखा है। सो वो इतना ज्यादा बड़ा है। और अब एंड वही। मैं आई यूज टू बी अ दादा फैन, बिग टाइम दादा फैन। हाँ। बचपन में तो मैं बात भी करी थी कि मैं जब बड़ा होता था तो दादा वाज द कैप्टन एंड लाइक एवरीबडी वाज ऑब्सेस्ड अबाउट सचिन। तो आपका थोड़ा वो होता है ना अदरिंग वाला कि हम्म। सब सचिन के फैन है लेकिन मैं दादा का फैन हूँ। तो उस टाइप का मेरा होता था। और दादा उस टाइम चश्मा लगा के खेलते थे तो मैं भाई मैं मेरी मम्मी से बोलता था मम्मी मैं ऐसा क्या करूँ कि चश्मा लग जाए मेरे को। तो कहती थी ये कैसी बकवास बातें, आंखें अच्छी होनी चाहिए, चश्मा लगने का क्या मतलब है। तो मैंने पता करा कि आंखें अच्छी किस किस चीज से होती हैं, तो गाजर खाने से होती हैं और जो है इन सब चीजों में। मैंने कहा ये सब चीजें तो खाना ही नहीं है ताकि चश्मा लग जाए। अरे फिर यार। मैंने लेफ्ट हैंड बैटिंग करने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाई। मैं कहा यार शिट ये तो गलत है। तो मैं प्रॉपर पहले प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था टिल लाइक आई वाज 14 एंड ऑल। बट उसके बाद अच्छा। फिर ऐसा समझ आ गया था कि इंडिया में क्रिकेट इज वेरी कंपटीशन इज लाइक, मतलब क्या ही बोलूं मैं। बिल्कुल पाकिस्तान में भी बिल्कुल होगा भाई। लेकिन यहाँ तो नहीं इतना नहीं, कंपटीशन है जिसका हिसाब ही नहीं है। सिंपल भाई, मास वर्सेस मास है वहां पे तो। मास मामा इतने, एक तो इतने स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में हम्म। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट हो रहा है। अब कहाँ उसमें से मतलब मैं जिस स्टेट से आता हूँ मध्य प्रदेश से, पूरे स्टेट ने मिलके जो है मुश्किल से 10 इंडियन कैप शायद हूँ, 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। इट्स लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, मतलब लाइक बिल्कुल 5 क्रिकेट कैप, सुप्रीम, 5 बिल्कुल इंडियन कैप्स एलीट होंगे। टैलेंट छन के आता है। और तब तो आईपीएल भी नहीं होता था तो तो हाँ। उस टाइम पे इट वाज वेरी बैड, लाइक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की जो है इनकम विनकम सब। और इधर यू आर इन द इंडियन टीम और यू आर नॉट, और इंडियन टीम तो मतलब तस्वुर ही करना बहुत मुश्किल है। बट तो मैं कहा चुपचाप। ये इवन आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ आईपीएल एक मेंटालिटी स्विच देखा है मैंने। हाँ हाँ मैं, हाँ अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली बात एकदम हटा दो, इंडियन क्रिकेट की मेंटालिटी बहुत इवॉल्व हुई है। मैंने जो अभी तक देखा है, लोग कहते हैं कि ये गंगुली वगैरह ने की है, गंगुली ने एग्रेसिव माइंडसेट लाया, बट ये लेटली मैंने विराट एंड इन लोगों की, जब से रोहित हाँ। शर्मा, अब ये आया कब से स्टार्ट, ये तो आप बेहतर दो तीन बताते चीजें हो। हैं, तो गांगुली वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी एग्रेसिव ऑन फील्ड एंड लाइक ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ना और इंग्लैंड पे चढ़ना और वहां की पिचेस में जाके। तो पहला, उसके पहले बहुत सबमिसिव क्रिकेट होती थी। बट उसके बाद हम्म। धोनी केप्ट इट फॉरवर्ड एंड आईपीएल के आने के बाद से, जैसे ये किसी क्रिकेटर ने अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि जब पैसा होता है ना बैंक अकाउंट में तो आप नहीं डरते हो किसी से। तो उनने बोला कि सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन पहली बॉल पे जाके बल्ला क्यों घुमा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास टीम है, फ्रेंचाइजी है। अगर मैं आउट हो भी जाऊंगा तो भी आई कैन रिवाइव। पहले ये होता था कि आपको एक सीरीज मिल रही है, एक सीरीज में आपका नाम आया है, इसमें खेलो तो खेलो वरना आपको कोई नहीं पहचानेगा जिंदगी भर। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेड इन 2003 2004 जो बेचारे मेहनत करके आए थे, बट उनकी एक सीरीज खराब हुई, भूल गए उनको लोग बाग, नेवर गॉट अ कॉल बैक नेवर। बट हम लोगों को पता है कि अगर मैं एक सीरीज खराब हो जाएगी, आई गो बैक टू माय स्टेट टीम एंड परफॉर्म बेटर एंड देन कम बैक टू द टीम अगेन। एंड वहां भी अगर मैं नहीं भी खेलूं इंटरनेशनल तो भी आई हैव दैट मच हम्म। मनी दैट आई एम अ स्टार इन माय कंट्री। जैसे लॉट ऑफ प्लेयर्स डोंट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रॉम हम्म। इंडिया, बट उनका आईपीएल में ही स्टारडम इतना ज्यादा है कि उनको जरूरत ही नहीं है। इसकी बिल्कुल परफेक्ट बोला, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आई थिंक संजू सैमसन है। और संजू जो सैमसन है। जो मैंने उनकी फैन फॉलोइंग देखी है, वो आयरलैंड चले जाएं या नेदरलैंड का टूर हो, तो वहां टीम इंडिया की सपोर्ट है 10 बंदे हैं, तो वहां सैमसन के लिए 15 बंदे खड़े हैं। ये मेरे समझ नहीं संजू आया, मैंने कहा सैमसन के ये लिए क्या बहुत है। लोग हैं। सरफराज खान हमारे एक हाँ फर्स्ट क्लास बिल्कुल देखा है रणजी के मैंने। प्लेयर हैं और रणजी में उनकी बहुत तगड़ी एवरेज है। उनकी अपनी एक फैंडम है, फैन क्लब चलता है उनका। देन बहुत सारे लोग हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट में पैसा आया तो उससे बहुत फायदा हुआ है कि कॉन्फिडेंस, मोस्टली कॉन्फिडेंस का गेम होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियंस का हम देखते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, वो कितना भी मैच खराब जा रहा हो, कितना भी टूर्नामेंट खराब जा रहा हो। जैसे इंग्लैंड का एक बार टूर्नामेंट खराब हुआ तो पूरे ही होता चला गया, फिर वो वापस ही नहीं आ पाए। हम्म। बट ऑस्ट्रेलिया वॉज लाइक बॉटम ऑफ द टेबल इन द बिगिनिंग, बट वो जब वापस आए तो उनने भाई गेम कर दिया। बड़ी जबरदस्त, बड़ी मे बी वो है। जबरदस्त। हाँ और वो ये दो है। तीन चीजें कि पहले डरते थे, लाइक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यूज टू बी वेरी बैड विद इंडियंस, लाइक बैड विद आर प्लेयर्स। बट आईपीएल चालू होने के बाद क्योंकि वो लोग रेगुलरली आने लगे तो फिर उनसे दोस्ती वगैरह हो गई, तो उनको पता चल गया कि क्या है। फिर उसके बाद से वो ढंग से बात करने लगे। एक टाइम पे तो प्रॉपर प्रॉन्टिंग वॉन्टिंग की टीम के टाइम पे तो हाँ प्रॉपर हाँ स्लेजिंग और प्रॉपर लाइक कैट कॉलिंग, नेम खराब, वो सब सारी चीजें होती थी। हाँ, आई थिंक इसीलिए वो दे वर वेरी अमेज्ड व्हेन विराट स्टार्टेड स्लेजिंग देम, बिकॉज़ आई थिंक विराट या ने या ही या स्टार्ट किया है जब टूर हुआ विराट ने था। स्टार्ट करी थी एक, हाँ नहीं स्टार्ट तो पहले से हो गई थी। 2007 में जब 2007 में हम लोग वर्ल्ड कप हारे, आप लोग भी बाहर हो गए, हम लोग भी बाहर हो गए। तो हम लोग बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए, आप लोग आयरलैंड से हार के बाहर हो गए। और बड़ा ही खराब, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप्स। मेरे को भी याद है वेस्ट इंडीज में मैच होते थे तो शाम को देखते थे मैच, देखना शाम को 7 बजे मैच चालू होते थे। और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और तो उसके बाद ये हुआ कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में नन ऑफ द सीनियर्स volunteer to हम्म। go, like Sachin backed out, Lakshman backed out, Lakshman साइन नहीं थे, सचिन, गांगुली
और ऑल ऑफ दीज गाइज, सहवाग सहवाग तो वेंट, ये तीन चार द्रविड़, ये लोग ने बोला कि हम नहीं जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, तो द यंग टीम वेंट, लाइक धोनी के साथ वाली। तो वहां पे युवराज ने बोला कि आप सीनियर्स नहीं है, तो अब तो हम खुले हैं, अब तो वील स्टार्ट अब्यूजिंग ऑस्ट्रेलियन, अब वील स्टार्ट बैन, तो अब बताते हैं इसको, तो ऐसा है। तो उसके बाद से मेरे को लगता है चेंज हुआ मोस्टली। ओवरऑल इंडियन क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया कि बहुत टाइम तक टॉप ऑफ द टेबल रहे, फिर 2011 वर्ल्ड कप जीत गए, तो वो एक एक्साइटमेंट आ गया, फिर आईपीएल इज सच अ बिग लीग, तो वो सारी चीजें क्यूमुलेटिव मिला के है। सही 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 सही। चलें भाई, बड़ा शुक्रिया बाकी आपने क्या इतना लग रहा है टाइम आपको अभी, निकाला। अभी आपको क्या लग रहा है टीम में तब्दीलियां जो हुई हैं उन पे क्या तबसरा है आपका? हमारी टीम में हाँ, आपकी टीम भाई में। ये तो हमेशा से ही हमारा रहा है, यूं शफल वो गया ये गया, अच्छा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। एक चीज जो अकॉर्डिंग टू रमीज राजा जो हमारे पहले चेयरमैन थे, वो ये कह रहे हैं कि बाबर ने मुझे 2-3 मैच के बाद ही बता दिया था कि क्या? मुझे ये पुश कर रहे हैं कि आप कैप्टेंसी छोड़ दें, एज अ बैट्समैन खेलें। आप इमेजिन करें, 2-3 मैच जब हारे थे, यानी कि जब हम हम्म। चौथा 4-5 मैच वर्ल्ड कप में हुए थे, क्योंकि शुरू के 2 तो हम जीते थे, फिर 2 हम हार वो गए तो थे। दिख रहा था कि ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट तो है थोड़ी सी, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बाबर आजम भी लग रहे थे इस बार। हाँ, क्योंकि एज कम्पेयर टू 2021 वर्ल्ड कप जिसमें हम क्लीन स्वीप करते हुए सबको मारते हुए आए थे, इंडिया के खिलाफ हमने जिंक्स तोड़ी, वो अलग टीम लग रही थी, ड्रेसिंग रूम की अलग टीम वीडियोस थी वो। वगैरह जो इंस्टाग्राम पे आ रही होती हैं। एंड इस बार वो वही आपको वही वही। इंडिया में टच दिख रहा था, वो उनकी फील्डिंग हाँ हाँ कोच हाँ जो हाँ, करवा वो रहे थे, दिल वो बड़ा दिलीप होलसम सर, सीन था। हाँ। वही वही। हाँ, ये दिलीप जो है वो बड़ा जबरदस्त, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा यार आज इनका फील्डिंग बेस्ट फील्डर कौन होगा, तो बड़ा आखिरी दिन भी जबरदस्त किया सीन उनने, था। आखिरी मैच के बाद भी किया उनने, लेकिन वही है कि क्या ही मतलब है उसका। लेकिन ओवरऑल 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 वर्ल्ड कप कैंपेन हमारी अच्छी थी, बट वही है, बाबर आजम मुझे लग रहा था कि ये नहीं छोड़ेंगे वो कैप्टनसी, और थोड़ा और टाइम मिलेगा, बट ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया था कि अब तो अगर बाबर आजम कप्तानी करेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, सब लोग एकदम एंटी लॉबी करने लगे, तो क्या ही बोले अब। अरे उनके खिलाफ तो वो इवन इफ ही इज डूइंग गुड, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में अवे में 100 मारी, T20 में जितवाया, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच, तो तब भी जो उनके खिलाफ कर रहे हैं वो लगे पड़े कि हम्म। नहीं जी, वो तो साउथ अफ्रीका बी टीम थी, सी टीम थी, वो ये है, तो हाँ, वो यही है कि बट मुझे रन्स लगता कर है कि दो तो। अब ये है कि अब कैप्टनसी गई है, जैसे विराट का भी ये हुआ था कि कैप्टनसी जाने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, तो आई गेस बाबर आजम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस, और मेरे को लगता है कि हाँ, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सेंचुरी उन्हीं की है ना अभी तक, और किसी की नहीं है। ऑल ओवर। इमाम से ज्यादा सेंचुरी है कि नहीं ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल आई थिंक 33-34 सेंचुरीज है, इन्हीं की सबसे ज्यादा है। हाँ, वही वही। तो ठीक है अच्छा, भैया, अच्छे इनको बल्लेबाज हैं बाकी। इनको बोला था रेड हम्म। बॉल की कैप्टनसी जारी रखें आप, वेरी सिमिलर टू अब व्हाट वो तो हैपेंड विद विराट। हाँ, अब वो तो सब मुझे नहीं लगता कि कोई सही बात है कि आप एक कैप्टनसी जारी रखें, दो छोड़ दें। अगर छोड़ रहे तो आदमी पूरी छोड़े, फिर ये यही जबरदस्ती वाली टेंशन बात क्यों है। ले एक चीज का, कि मतलब एक जगह मैं मीटिंग में हूँ, एक जगह नहीं हूँ, क्या मतलब है? जब छोड़ो तो छोड़ो, नहीं करो तो नहीं करो, अब वही पूरी करो बात है, या तो अभी नहीं जो करो। बने हैं शान मसूद, मुझे नहीं पता आपने इतना देखा है, बट हम्म। वो वही बात है ना, अब आप हर किसी को बाबर से रिप्लेस कंपेयर करोगे, अब जो भी कंपेयर है, करोगे, और एज अ शान मसूद बैट्समैन साहब। भी है, एज अ स्किल वाइज भी, कि अब उनका एवरेज, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड कैप्टन, क्योंकि वो अभी काउंटी में भी जो रूट और बेयरस्टो वगैरह को उन्होंने लीड कैप्टन किया है, हम्म। तो ये है कि वेरी गुड कैप्टन, बट 28-25 का आई थिंक उनका एवरेज है, एक तरफ बाबर है जिनका 60 के करीब एवरेज है, तो आप बार बार कंपेयर करोगे कि यार वो था, क्योंकि इंडिया में तो रोहित शर्मा ने रिप्लेस किया, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेम। हाँ, एस्टैब्लिश, और रोहित शर्मा वाज विराट कोहली सीनियर, लाइक हाँ, एक वो साल पहले बड़े टीम भी हैं, में आ और गए हाँ थे। पहले भी टीम में, हाँ। पहले टीम में आ गए थे, और वो सब चीजें थी। विराट कोहली फिर वो हो गए, तो रोहित शर्मा का और रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी मेजरली, तो उनका कैप्टन बनाने का उनका ये था कि उनके मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, और उन्होंने प्रूव भी किया, अच्छी कैप्टनसी करी। बट वो अब डब्ल्यूटीसी भी फाइनल में गए, इसके इसके भी फाइनल में गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन अब एक चीज तो आईसीसी क्लियर ट्रॉफी हो नहीं गई आई कि तो नहीं आई। जो लोग कहते थे कि विराट जो है वो पनौती है, वो चीज तो क्लियर हो गई भाई, ऐसा नहीं क्लियर है। हो गए, हाँ, वो है कि आईसीसी ट्रॉफी वाला जो था ना विराट के ऊपर की, भाई विराट की वजह से नहीं आ रही है, वो तो हो गया साहब, ठीक ठाक बराबर, तो वो हो गया कि रोहित शर्मा के लिए भी नहीं आ रही है। मैं कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, आईपीएल आएगा तो फिर वापस आ जाएगा, लेट्स सी। अभी तो फिलहाल मूड नहीं हो रहा, लिटरली मन नहीं हो रहा क्रिकेट देखने का, थोड़ा सा गमजदा ही माहौल है यहाँ पे, तो ओवरऑल इंटरनेट भी हमारा जो इंडियन इंटरनेट है वो भी एकदम शांत है, तो क्या ही बोले हम। ओवरऑल तो बड़ी मतलब डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस है, और आई थिंक हार्डली 1-2-3 साल और लगेंगे, दिल स्टार्ट विनिंग, मुझे बाहर से एज एन आउटसाइडर क्या लग रहा है, अभी तो जाहिर है आप लोग दुख में ही होंगे कि यार फाइनल में भी आएंगे ना, अब अगर आएगी आई थिंक टीम लोग बोलेंगे नहीं यार हार जाएंगे ये दोबारा। अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, देखते हैं वो क्या होता है उसका। वही वक्त के साथ दोबारा जज्बा आ जाएगा।
वही जज्बा आ जाएगा, फिर कोई ब्रांड बोल देगा कि चले जाओ मैच देखने, चले जाएंगे। मेजर लीग तो पैसा ही जज्बा ला सकता है मेरा वापस क्रिकेट में। अरे नहीं नहीं, बट ठीक यार, है। बड़े और जबरदस्त। भाई मैं बता दूं, मैं शान भाई ने मेरे को जो है टेक्स्ट किया था, और मैंने उनको टेक्स्ट किया वापस कि मैं इनके बहुत वीडियोस देखता हूँ। मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ कि एक टाइम पे मैं रेगुलरली इनके वीडियोस दिन में देखता था प्रॉपरली, क्योंकि बहुत थेरेप्यूटिक है एक्चुअली। एज अ क्रिकेट फैन, और जो बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद आप क्रिकेट से दूर हो गए फॉर लाइक सो लॉन्ग, तो उसके बाद लाइक वॉचिंग क्रिकेट फ्रॉम सच अ क्लोज एंगल एंड लाइक बातचीत भी और प्रॉपर खेलने का तरीका आपका इतना बढ़िया, इतना एलिगेंट आप शॉट्स मारते हो, कुछ कुछ तो ड्राइव्स वगैरह भाई लेफ्ट हैंडेड के लिए, बहुत हैंडर के शुक्रिया लिए भाई। मेरे को लगता है कि एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जगह है अभी भी बची हुई, देख लो आप थोड़ा और पुश करके थोड़ी कुछ लॉबिंग वॉबिंग करके जो है, मैं कह रहा हूँ 11 में आ सकते हो आप। लेकिन मतलब वही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था आपकी वीडियो देखना, अभी भी देखता हूँ मैं रेगुलरली, कि वो क्रिकेट का जो कनेक्शन है ना, और ऐसा हम्म। लगता है कि हम ही खेल रहे हैं वो वाले मैचेस जो हैं यूट्यूब पे आने से पहले, या आप लोग जैसे आप लोग डालते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि या तो हम इंटरनेशनल मैचेस देखते थे और या हम्म। तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन वो देख के मेरे को बड़ा थेरेप्यूटिक लगता था। मेरे को कभी कभार तो बहुत, मैं लंबा लंबा पूरा आराम आराम से देखा है, और बड़ा मजा आया रेगुलरली आपकी वीडियोस देखने में। तो जब जैसे ही आपने मैसेज किया, मैंने कहा अरे वाह यार, नाइस, बढ़िया है। और वो कनेक्ट तो एक आदमी से आपको पता ही चल जाता है कि किससे कनेक्ट है हम्म। किससे नहीं है। बाकी हम लोगों ने खूब मीम्स शेयर किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, बहुत सारे जो हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन काफी सारे मीम्स शेयर किए। बाकी इफ़ी भाई मिले तो मेरा सलाम पेश कीजिएगा, और बड़ा उनने एंटरटेन किया वहां से इफ़ी भाई ने हमको इस वर्ल्ड कप में। और बाकी तो चलता रहेगा, आगे सीरीज आएगी तो और बात करते हैं। और अरे बताएं आप बिल्कुल, शैन भाई। आपने मेरा दिन बना दिया बस। आपने मेरा अरे दिन सर, बना एनी दिया टाइम, सर। कभी भी कभी बहुत, भी। अरे बहुत बाकी शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया, आपने वही वक्त निकाला है मेरे लिए, तो मतलब मैं खुशी खुशी रहूंगा। अभी मुझे नींद आ रही अरे, थी, मैं प्रैक्टिस करके सोया है कि ना, हम्म, मुझे नहीं लग रहा मैं अभी तक सोऊंगा। मैं रात में ही सोऊंगा भाई। बस दिल नहीं खुश नहीं, कर आप दिया आराम से आपने। सो, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अरे भाई, चलिए सर, आप क्या नाम बहुत है, शुक्रिया। फॉर द इंडियन व्यूअर्स जो हैं, कुल्लू भाई हाँ का टूर स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, ऑल इंडिया टूर। हाँ, 2 दिसंबर, हाँ ऑल इंडिया टूर है, 2 दिसंबर से है। जितने भी इंडियंस देख रहे हैं, चुपचाप टिकट लेगा, आ जाओ शो पे। बस, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपके शहर में बिल्कुल, आए तो आपने देखना है। अपना सब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आदित्य भाई। मिलते हैं बहुत आपसे बहुत शुक्रिया भाई। इंशाल्लाह जब भी बिल्कुल बिल्कुल आप फ्री होंगे अगले। बिल्कुल। डन है भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल यार, आप जब भी बोले हम तो, अरे अपन तो बात करते रहते हैं, अरे और अरे अरे इसमें भी अरे आ जाएंगे। अरे आपके बस। चैनल पे जब आप बोले, हम तो अवेलेबल हैं बकचोदी करने के लिए, कोई अरे दिक्कत नहीं अरे है। चलें भाई, अपना बहुत चलें, ख्याल रखें। चलें चलें। बाय। बाय बाय बाय।